ये वीडियो पहलगाम कांड होने के बाद 25 अप्रैल को मैं ये बना रहा हूँ। और मुझे इसीलिए बनानी पड़ी है कि जो ये पहलगाम में हुआ है और इसके जो रिपरकशंस आएंगे, जो इसमें अरेस्ट होंगे, उनके साथ ट्रीटमेंट ऐसा ना हो जैसे मैं बताना जा रहा हूँ। देखिए, जुलाई 2024 में जब आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव हो रहा था, तो देश के नागरिकों को ये आशा थी कि डिलीवरी जस्टिस में कोई बुनियादी बदलाव आएगा। लेकिन वही रहा ढाके टीका, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आई। जिस तरह से तब निर्भया कांड में वो 10 साल लगे अपने नतीजे पे पहुंचने के लिए, कसाब को लाइव सबने देखा, वो भी 10-12 साल यहाँ मेहमान बन के बिरयानी खाता रहा। तो इसी तरीके से अभी भी ऐसे ही रहेगा। बड़ा दुख की बात है। इसमें मैं एक मुझे केस याद आ रहा है कि सन 2000 में, अगर आपको याद हो तो, लाल किले पे अटैक हुआ था। और लाल किले में जब अटैक हुआ था तो उसमें राजपूताना राइफल्स के हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। और 2-3 दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ने उसमें एक आतंकवादी को अरेस्ट किया था जिसका नाम था मोहम्मद आरिफ उर्फ अशरफ। और ये इस पे ट्रायल चला और 2005 में ट्रायल कोर्ट ने इसको सजाए मौत दी, 5 साल बाद। और फिर ये अपील में चला जाता अपने आकाओं के माध्यम से। और वहाँ 2007 में, 2 साल बाद ही, हाई कोर्ट ने इसके सजाए मौत की जो सजा जुर्म था या सजा थी, उसको बरकरार रखा। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को तवज्जो दी और वहां से कोई इनको रिलीफ नहीं मिला। तो ये सुप्रीम कोर्ट में फिर क्यूरेटिव पिटिशन ले आता है, ये रिव्यू पिटिशन ले आता है 2012 में। जब 2012 में इसकी रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो जाती है, तो अपने जो भी दाव पेश थे, जो भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। और ये लॉबी इसकी पूरी तरह से लगी हुई है, मैं उनका नाम खैर क्या बताऊं। और आगे 2014 में क्यूरेटिव पिटिशन आती है, तो क्यूरेटिव पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देता है। लेकिन 2014 में ही जैसे ही इसकी क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक रूल आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुस्तान के जितने भी हाई कोर्ट में जो पेंडिंग पड़ी हैं, जिनको कैपिटल पनिशमेंट दी हुई है, सजाए मौत दी हुई है, सब फाइलों को वो अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मंगा लेता है। और ये आदेश देता है कि 3 जजों की बेंच उनका फिर से निरीक्षण करेंगी और देखेंगे कि किसी को गलत सजा तो नहीं दे दी। और इसमें 8 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये जनाब भी अपना जनाब ही हैं, क्योंकि हमारे मेहमान हैं और खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो ये जो आसिफ है, ये आतंकवादी, ये भी अपना अप्लाई करता है और इसकी फाइल भी वहां सिलेक्ट हो जाती है। और इसमें 8 साल लगते हैं। तो 14 से 8 यानी 2022 में सुप्रीम कोर्ट इसमें नतीजा देता है, यानी कि इसकी जो ये पिटिशन थी, एक तरह से ये देखा जाए कि फर्दर क्यूरेटिव पिटिशन मानी गई इसकी, और वो डिसमिस हो जाती है, उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता है। अब ये 2023 में राष्ट्रपति के पास चला जाता है वहां मर्सी पिटिशन के लिए। जून 2024 गया है, उसमें मर्सी पिटिशन भी इसकी खारिज हो जाती है। और आप ये देखिए कि तारीख पे तारीख ये 2024 आ गया। बल्कि आज मैं जो बैठा हूं, तो ये 2025 पुलवामा कांड होने के बाद, पहलगाम कांड होने के बाद मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो ये ऐसा ही है कि पहलगाम के भी ये जो पकड़े जाएंगे, जिन्हें उसमें योगी मॉडल के तहत जो उपचार हो जाएगा वो तो ठीक है, और नहीं तो उनपे फिर ये बिरयानी खाते रहेंगे और मौज मारते रहेंगे। और इनके आका बैठे ही हैं। और मुझे तो लग रहा है कि ये जनाब भी अगर कुछ दिन रह गए, अशरफ, तो इनके जो आका बैठे हैं, कपिला, सिंघवा, सलमा, रोहतगा, प्रशांता और बहुत सारे बैठे हैं, ये आर्टिकल 32 के तहत जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, उसके तहत कोई पिटिशन ना ले आए कि जी एक्सट्रीम डिले हो गया है और इसको रिलीफ इम्पार्ट किया जाए, इसकी जो सजाए मौत की पनिशमेंट है इसको सस्पेंड किया जाए या कंसेशन दे दिया जाए, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो ऐसा जरूर कुछ ना कुछ ये करेंगे, मूव करेंगे, और हो सकता है कि जैसे वह होता आया है और इस तरीके से ये भी बच निकले। तो ये है हमारा जस्टिस सिस्टम।